पीछे किसका हाथ है? जगन नहीं, जगन्नाथ प्रसाद। इस जगन और गगन के नाथ ने हमें प्रसाद बनाकर इस दुनिया में भेजा है, दुनिया वालों की सेवा करने के लिए। टूटे किसी का दिल तो तड़पते हैं हम गरीब, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में। वैसे कुछ पार्टी का रंग जमा कि नहीं जमा भाई? बहुत बहुत जगन सेठ, बहुत। आप तो अंधेरे से भी गुजर जाए तो वहाँ उजाला हो जाता है। और आपकी पार्टी में रंग न जमे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जगन सेठ, ये पार्टी किस खुशी में हो रही है? खुशी का है कि यार हम तो गम में भी पार्टी दे दिया करते हैं। दर्द हो जिसमें हमें वो बात चाहिए, एक हंगामे बेखुदी हमें दिन रात चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? जिस शोर से तुम्हें प्यार है जगन्नाथ, ये उसी प्यार का नमूना है। इन गरीबों के जख्म नजर आ रहे हैं तुम्हें? ये लकड़ी इन्हीं के जले हुए मकानों की है, जिन्हें तूने अपनी सियासत की दुनिया में उजाला करने के लिए जला डाला। मैंने? तुम खूनी दरिंदे, भला बनने की कोशिश मत कर। चलो खुशी हुई, जिंदगी में पहली बार किसी ने जगन सेठ के गिरेबान पे हाथ डालने की कोशिश तो की, उसके सामने ऊंचा बोलने की हिम्मत तो की। मैं ऊंचा बोल ही नहीं रहा, बल्कि तुझे इतनी ऊंचाई पे लटका दूंगा कि तू दोबारा अपने मनहूस कदम इस दुनिया में न रख सके। चल मेरे साथ। आप लोग पार्टी जारी रखिए, हम अभी आते हैं। जगन सेठ, आप जैसे समाज सेवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, इसकी क्या वजह है? पुलिस ने नहीं, एक सर फिर इंस्पेक्टर ने, जो नाम वालों के नाम पर कीचड़ उछालकर रातों रात अपना नाम ऊंचा करना चाहता है। क्या आप ऐसे पुलिस वालों के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, अगर ये पुलिस वाले हम जैसे देशभक्तों और शरीफों को परेशान कर सकते हैं, तो आम जनता को तो जीना ही मुश्किल कर देते होंगे। ये जरूर लिखिएगा। सर एक और। नहीं, बस इतना काफी, आगे पूछने की जरूरत नहीं है। सर, बड़ी मुश्किल से मैं जगन को गिरफ्तार करके लाया था, और आपने इतनी आसानी से उसे जाने दिया। और क्या करता? बिना किसी गवाह, बिना किसी सबूत और बिना किसी जुर्म के मैं उसे लॉकअप में बंद करके कैसे रख सकता था? जी, कोई गवाह नहीं था? वो मंगलू जिसे मैंने रंगे हाथों फसाद करते हुए पकड़ा था, गवाही देने के लिए तैयार था। उसकी गवाही काफी नहीं थी आपके लिए? आई एम सॉरी अमर, मैं मजबूर हूं। आप जैसे अफसर मजबूर हैं, फिर हमारे जैसे अफसर तो मरे हुए हैं। बेजान कठपुतलियां हम लोग, जिनके मुर्दा जिस्मों को जबरदस्ती वर्दियां पहना दी गई हैं। आप मजबूर हैं नहीं सर, आपको मजबूर कर दिया गया है। जब ऊपर से दबाव पड़ता है तो नीचे वालों को दबना ही पड़ता है, जबान बंद रखनी ही पड़ती है और लॉकर के दरवाजे खोल देने पड़ते हैं। अमर! सर, किस काम की ये वर्दी जो किसी मजलूम को जुल्म से न बचा सके? किस काम का यह ओहदा जो किसी दौलतमंद मुजरिम के गिरेबान तक ना पहुंच सके? कभी गलती से उनके गिरेबान पे हाथ डाल दिया तो वो अपनी दौलत की तलवार से कानून के हाथ काट देते हैं। सर, ये रोज रोज के हाथ कटवाना, अपनी जमीन को फांसी लगवाना आपको मुबारक हो। मुझे ये सब नहीं होगा। मैं सिर्फ एक बार मरने के लिए पैदा हुआ हूं, बार बार मरने के लिए नहीं। आज शाम तक मेरा इस्तीफा आप तक पहुंच जाएगा। चलिए जगन भाई, आपका काम तो हो गया। आप पुलिस स्टेशन गए भी, बाहर भी आ गए, लेकिन हमने आपको लॉकअप के अंदर की हवा तक नहीं सूंघने दी। अब जरा मेरी जेब के पोलिंग बूथ में आपका वोट पड़ जाए तो जिंदगी के इलेक्शन का मजा आ जाए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। जगन भाई, आप इतने खामोश क्यों हैं? चंपकलाल जी, मैं शायद पिछले जन्म में सांप था। सांप जिस तरह अपने दुम पर पैर रखने वाले को डस न ले, उससे चैन नहीं आता है।
उसी तरह मैं जब तक अपने दुश्मन को तड़पा तड़पा कर घिनौनी मौत न मारूं, मेरे मन में बदले का जहर उबलता रहता है। मैं उस हरामजादे अमर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शांति शांति, भूल कर भी जल्दबाजी में कदम मत उठाना जगन भाई। मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर वालों को मना कराया हूँ। नहीं चंपकलाल जी, उसने भरी महफिल में मेरी बेइज्जती की, और बेइज्जती पर तो मैंने अपने सगे बाप को मार डाला था। वो साला की देगची का मसाला है। शांति शांति जगन बाबू, थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग के जहर को ठंडा रखिए प्लीज। जब लोग इस केस को भूल जाएं, आप टक्कर बदला लीजिए, मैं हूं। तुमने इस इलाके से डाकू शेरा के कदम उखाड़कर अपनी बहादुरी का सबूत दिया है। सर, डाकू शेरा के कदम पूरी तरह उखड़े नहीं, क्योंकि शेरा सिर्फ डाकू ही नहीं, बहुत बड़ा टेररिस्ट भी है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हर टेररिस्ट के पीछे किसी न किसी बड़े आदमी का हाथ जरूर होता है। और सबसे पहले मुझे उस आदमी के हाथ काटने हैं। तुम्हें किसी पर शक है? शक तो है सर, लेकिन सबूत नहीं मिल रहा। कौन है वो? जगन सेठ। जगन सेठ बहुत बड़ा दौलतमंद है ना, इसलिए उसने दौलत की चादर के नीचे अपने गुनाहों को दफन कर रखा है। मुझे उम्मीद है कि एक ना एक दिन तुम उसके खिलाफ सबूत जरूर ढूंढ निकालोगे। आई नीड योर गुड विशेस सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। उसे कुचल के रख दो। हसन, इधर आओ। आओ, क्या बात हो रही थी अपने अब्बा से? अंकल, मेरे अब्बा खतरों से हमेशा खेलते रहते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आप उनका ख्याल रखना। अरे पगले, जिस अब्बा का इतना प्यारा सा बेटा हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खुदा हमेशा उसके साथ होता है। और फिर अपने अंकल पे भरोसा नहीं है ना? ऐसी कोई बात हुई ना तो मैं हूं। हाँ, जा खेल खेल। आप लोगों ने मेरी पोती ही नहीं, इस घर की जिंदगी लौटा दी है। एक ऐसा एहसान किया है मुझ पर, जिसका बदला मैं अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकता। ये लीजिए, वादे के मुताबिक 1-1 लाख रुपए। मंकी ब्रांड, फॉलो मी। अमर, दयाल साहब, आपने जिंदगी भर मुझ पे एहसान किए हैं। अगर आज मैं आपके किसी काम आ गया, उसके इब्स में आप मुझे रुपए दे रहे हैं, शर्मिंदा मत कीजिए। कासिम, करण, यहाँ का इनाम तो तुम्हें मिल गया। वो माल मुझे वापस कर दो जो तुम लोगों ने शेरा के वहां से लूटा है। शेरा का माल? वो जो तुम लोगों ने बैग में भर रखा है। देखो भाई अमर, माल को हासिल करने के लिए गोलियों की बारिश सिर्फ हमने झेली, इसलिए इस माल पे हक भी सिर्फ हमारा है। कैसे? शेरा ने लोगों को लूटा, हमने लोगों का लूटा हुआ माल शेरा से लूट लिया। और लूटा हुआ माल जब लूटता है तो उस पे हक किसी का नहीं होता। होता है, सरकार का हक होता है। हाँ, अमर भाई, ये सब कानूनी दाव पेच का चक्कर छोड़ो। करण, फॉलो मी। ठहराओ कासिम, इससे पहले कि मैं दोस्ती भूल कर कानून के तरीके अपनाने लगूं, माल मेरे हवाले कर दो। माल अगर तुम्हारे हवाले ना करूं तो?
माल तो तुम्हें मेरे हवाले करना ही होगा कासिम। अरे कासम भाई, ये सामान की बारात लिए कहाँ जा रहे हो? अबे ओ कासम भाई की औलाद, ये सारा सामान मेरे बेटे हसन के लिए है। कल उसे घुमाने बरसों के बाद किसी हिल स्टेशन लेकर जाऊंगा, उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगा। मगर अबे ओ मंकी ब्रांड, तू ये बन ठन के किधर जा रहा है? अपनी अम्मा से मिलने? अबे मेरा मतलब है फिर किसी लौंडिया को फांस लिया क्या बे? हाँ, बड़ी मुश्किल से यार, एक्टिंग कर कर के सीमा को मैंने अपनी मोहब्बत की सीमा में आके कसी। अबे ओ लल्लू राम, सीमा निहायत ही शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की है। एक बात बता देता हूँ बेटा, बेईमानी के भी कुछ उसूल होते हैं, चोर भी 7 घर छोड़ के चोरी करता है। अबे ओ मंकी ब्रांड, ये जो तो यही कर रहे हैं ना, साले सोच समझ के कुछ करना, ऐसा कुछ किया ना तो बद्दुआ लगे, बर्बाद हो जाएगा। तू बर्बाद है। अरे छोड़ना यार, क्यों बर्बादी की बात करता है? ओके ओके, बाय बाय। क्या हुआ मेरे बेटा हसन को? कहाँ मेरे बेटा प्रिंसिपल साहब? जी, वो सुबह मैदान में बच्चों के साथ खेल रहा था। हाँ। और उसके बाद उसका कुछ पता नहीं चला। हाँ। बच्चा स्कूल के मैदान से गायब हो गया और आपको पता ही नहीं चला? प्रिंसिपल साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? क्या यही इंतजाम है आपके स्कूल का? हेलो, जी हाँ है। आपका फोन है। मेरा फोन? जी। हेलो हेलो कासिम, तुम्हारा बेटा हसन इस वक्त हमारे पास है। मेरा बेटा तुम्हारे पास है? हाँ। कौन बोल रहे हो तुम? ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप स्कूल के कंपाउंड से बाहर आ जाओ। बाहर एक लाल गाड़ी खड़ी है, उसमें मेरा आदमी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शेरा, तुम? तुम क्या समझे थे कि शेरा मर गया? अरे शेरा ने पैदा होने से पहले ही अपनी मौत को मार दिया था और फिर इस दुनिया में जन्म लिया था। मेरा बेटा कहाँ है? हिफाजत से है, देखना चाहोगे? अब्बा, अब्बा, मुझे यहाँ से ले चलो अब्बा, ये लोग मुझे मारते हैं, डराते हैं, प्लीज। तुम लोगों की इतनी जुर्रत? रुक जाओ कासिम, दिमाग मेरा था और ताकत शेरा की। अगर तुम्हें अपना बेटा चाहिए तो हमारे लिए एक काम करना होगा तुम्हें। जिन बस के मुसाफिरों को अपने कब्जे में करके हम सरकार से अपने 25 आदमियों को छुड़ाना चाहते थे, उस प्लान को तुमने बिगाड़ दिया। और अब हमारे उन 25 आदमियों को जेल से छुड़ाने का काम भी तुम्हें ही करना होगा। ये नामुमकिन है। नामुमकिन? अगर तुम मेरे अड्डे पर हमला करके मेरे कैदियों को छुड़ाकर ले जा सकते हो तो मेरे 25 आदमियों को जेल से छुड़ाना तुम्हारे लिए कोई नामुमकिन काम नहीं है। और अगर तुम ये नहीं करोगे
तो जानते हो तुम्हारे बेटे का क्या हशर होगा? मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, करना होगा। कासिम, सोच क्या रहे हो? यह काम तुम अपने बेटे को नई जिंदगी देने के लिए करोगे, जो इस वक्त मौत के जबड़े में बैठा हुआ है। कर डालो। हाँ। एक बात और, मुझे मेरे 25 आदमी चाहिए, पूरे 25। अगर एक भी कम रहा। हसन, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा बेटे। इस बाप बेटे की बड़ी मुसीबत की घड़ी है बेटे। हिम्मत रखना, मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा तुझे ले जाने के लिए। देख, इस मुसीबत की घड़ी में अपने बाप का साथ देगा ना? या परवरदिगार। कासिम भाई, सीमा के बारे में आपने ठीक ही कहा था। आज मैंने एक फैसला कर लिया है। जीऊंगा तो इज्जत वालों की तरह, और शादी करूंगा तो सिर्फ सीमा के साथ। घर बसा लेना दोस्त, लेकिन औलाद को कभी जन्म मत देना। इंसान हर दर्द बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन औलाद की जुदाई का गम एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, दूसरे दर्द तो जिस्म जख्मी करते हैं, लेकिन औलाद की जुदाई का गम खंजर बनकर रूह को टुकड़े टुकड़े कर डालता है। क्या बात है कासिम भाई? तुमको मेरी कसम कासिम भाई, बात क्या है? मेरा बेटा हसन। क्या हुआ हसन को? शेर और जगन सेठ ने उसे अगवा कर लिया है। क्या? हाँ करण, उनका कहना है कि मैं जेल से उनके 25 कैदियों को आजाद करवाऊं, क्योंकि हम लोगों ने उनकी कैद से अगवा किए हुए लोगों को रिहा करवाया था। ये लोग मुझे उसकी सजा दे रहे हैं। कासिम भाई, इस काम के लिए मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। करण ही नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। रिश्ते सिर्फ खून के नहीं, इंसानियत के भी होते हैं। कासिम भाई, अगर हम अमर को भी अपने साथ मिला ले तो? नहीं करण, नहीं। अमर ने कानून की वर्दी भले ही उतार दी है, लेकिन वो अभी तक कानून का पुजारी है। और जो काम हम करने जा रहे हैं वो गैर कानूनी है, और अमर हर गैर कानूनी काम का दुश्मन है। इसलिए उसे इस बात की खबर तक नहीं होनी चाहिए।